चलिए हेडिंग लगाओगे, पर्वतारोहण, माउंट क्लाइंबिंग। माउंट क्लाइंबिंग नहीं, सिर्फ ये समझ सकते हो कि चोटियां क्या होती है, पीक्स क्या होती हैं, उतर। हाँ, माउंट क्लाइंबिंग, BING। रीट वाले कितने यहाँ पे, रीट वाले, बाकी किसके हो, RS के, पटवार, कांस्टेबल, पटवार वाले हाथ खड़ा करो, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, वीडियो। चलिए, वैसे आप लोगों की लगभग एग्जाम्स आ ही जाएंगे। अब कल ऑफिशियल दे दी है कि वीडियो के, ग्राम सेवक के, पुलिस के हैं, बाकी अदर डिपार्टमेंट के जो भी हैं, पूरी नोटिस दे दिया है। तो आप लोग तैयारी में रहो अच्छे से। और अभी भी लगता है कि हमें मजाक मस्ती में तुम्हारा दिन निकालना है तो तुम आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आने वाला है और उससे पहले वैकेंसी आपको बता दी, मतलब आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, चलिए। क्या होता है पर्वतारोहण, कौन बताएगा? पर्वत पर चढ़ना, सिंपल सी बात है। ये सिंपल सा टॉपिक है, रीट में दे रखा है तो हमें पढ़ना भी है। हालांकि हम थोड़ा सा बढ़ के बात करेंगे इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता होगा हमारे पास में 7 महाद्वीप है। कॉन्टिनेंट कितने? 7 है। कौन कौन से याद है कुछ? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, 7 है। ठीक है, इन 7 द्वीपों की अलग अलग, महाद्वीपों की अलग अलग चोटियां हैं, सबसे बड़ी पीक्स हैं। इनकी जो हाईएस्ट पीक्स हैं, उनको यदि 7 को कोई एक व्यक्ति, ऐसा नहीं एक मैंने, एक आपने, एक आपने, एक आपने, ऐसा नहीं, यदि इन 7 को कोई एक जना, चाहे वो कितने साल में करे, सबको फतेह कर ले, जैसे कि एक बार करने गया माउंट एवरेस्ट को, दूसरी बार करने गया माउंट मैकिनले को, एक बार करने गया माउंट किलिमंजारो को, इस तरह से 7 को एक व्यक्ति फतेह कर ले, मतलब उन पर चढ़ाई कर ले, चढ़ के वापस आ जाए जिंदा, तो उसे बोलते हैं 7 समिट। क्या बोलते हैं? 7 समिट। तो ऐसे से आपको फैक्ट मिलेंगे कि ऐसी कौन सी लेडी है जिन्होंने सबसे ज्यादा 7 समिट किए हैं, ऐसा कौन सा। अच्छा, इसमें पर्वतारोहण में आपके सिर्फ और सिर्फ लेडीजों को लेकर बात होनी है, क्योंकि जो पर्वतारोहण आपका टॉपिक है उसमें केवल और केवल लेडीजों को लेकर बात, आपका जो सिलेबस उसमें दिया हुआ है। तो आदमी को लेकर हम बात नहीं करेंगे। पहले हम देखेंगे पर्वतारोहण होता क्या है। पर्वतारोहण मतलब माउंट क्लाइंबिंग आप करते हो तो आपको क्या क्या समस्या आएगी। आप पर्वतारोहण करते हो, माउंट क्लाइंबिंग करते हो, तो आपके पास में क्या क्या उपकरण साधन होने चाहिए। तो आपके 3 बेसिक टॉपिक हैं। पर्वतारोहण की परिभाषा, कौन कौन से आपके पास उपकरण होने चाहिए, मतलब इंस्ट्रूमेंट चढ़ने के लिए। इसके बाद में उसमें क्या क्या कठिनाई आएंगी, और माउंट क्लाइंबिंग करने वाली लेडीज कौन कौन सी। ये लगभग अपने पास में कितने टॉपिक रहेंगे? 4। आज कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। ठीक है, चलिए। लेकिन पर्वतारोहण की परिभाषा लिख लो एक बार। अच्छा, क्यों किया जाता पर्वतारोहण? माउंट क्लाइंबिंग क्यों की जाती है? ठीक है, और मन कर रहा है तो कर ली भाई, अपना मन भी तो होना चाहिए। आपको पता चले कि हाइड्रोफोबिया है, जल से भी आपको दूर डर लगता है, हाइट का भी फोबिया है तुम में, तो फिर नहीं करोगे आप अलग अलग। अच्छा, ये हम अपने आनंद के लिए करते हैं, पहली बात तो अपनी खुशी के लिए करते हैं। सेकंड, हम क्या बनना चाहते हैं? किसी का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं, या कमाई करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। जैसे कि अभी आप यदि उसेन बोल्ट का आप रिकॉर्ड तोड़ दो कि 100 मीटर 8 सेकंड में, 5 सेकंड में, 6 सेकंड में, 3 सेकंड में आप कर दो, तो आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे। कैसे? कि आपने ये काम किया, मतलब आपकी, जैसे कि अभी एक हरियाणा का कौन है वो जेवेलिन थ्रोअर, नीरज चोपड़ा, आज उसके पास वैसे पहले से भी कोई कमी नहीं थी, आज भी आप देखोगे तो इतने सारे स्पॉन्सर आते हैं कि आप हमारे यहाँ का ऐड कर दो, इतने करोड़ रुपए हम दे देंगे आपको। अभी थोड़े दिनों पहले देखा होगा आपने, मनु भाकर 2 मेडल लेके आई थी। तो मतलब इससे क्या होता है, एक आपको एक तरह से पैसा मिलता है। अच्छा, इनको भेजने के लिए, जैसे कि आपको जाना है तो आपकी फंडिंग माना कि मैंने की है, तो अगली बार जब आप इसका ऐड करोगे तो मुझसे तो पैसे नहीं लोगे ना, मुझसे क्यों लोगे? कि मैंने तुम्हारी फंडिंग की है। उसी तरह से जो भी व्यक्ति ऊपर चढ़ता है उसके लिए कोई एक संस्था होती है स्पेशल,
वो क्या करती है, फंड देती है, पैसा देती है कि आपको ऊपर जाने के साधन ले जाने हैं, क्या क्या ले जाना क्या नहीं ले जाना, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ट्रेनिंग हम आपको करवाएंगे। ऐसा ही नहीं होता है कि आपका मन किया लो चल दिए, ये कोई गुरु शिखर थोड़ी है, माउंट एवरेस्ट है, लगभग 8,848। ठीक है, अब इतनी चढ़ाई पर आपको चढ़ना है और उसके बाद में आप गुरु शिखर पर आप चढ़ते हो तो सारी सीढ़ियां व्यवस्थित तरीके से, वहां पर कोई सीढ़ियां नहीं है। पहली बात, टेम्परेचर कम से कम -20 डिग्री, -20 डिग्री, ये तब का टेम्परेचर है जब आप मई जून जुलाई में जाओ। तो यदि आप जाओ दिसंबर जनवरी में तो -40, -40। उससे पहले ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर बेस कैंप होता है, बेस कैंप पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, आपका नाम लिखवाना होता है और वहां जाके आपको फोटो भेजनी होती है वापस आते समय, फिर आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि भाई इसने ये चोटी को फतेह किया। अच्छा, ऐसा भी हुआ है कि एक ही चोटी को लगभग आधे घंटे में ऊपर चढ़ के वापस नीचे उतर भी गया, एक उतर गई लेडीज, फतेह करके वापस गई और वापस नीचे आ गई सिर्फ आधे घंटे में। तो उसकी हाइट लगभग 6000 मीटर की, 6992 किलोमीटर की, सॉरी मीटर की, किलोमीटर क्या मीटर की चोटी माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी आप जब पढ़ोगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, रॉकीज, एंडीज, इन पर्वतमालाओं के बारे में समझोगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं वो हमें याद रखने हैं। बिल्कुल नीचे आप जाओ, क्या नाम, आप जब रजिस्ट्रेशन कराओगे बेस कैंप पे, वहां लिखा रहता है कि आप अपने खुद की रिस्क पे जा रहे हो। जैसे कि डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसमें आपसे एक डेथ वो सर्टिफिकेट होता है, साइन करवा देता है। हाँ, डेथ सर्टिफिकेट होता है कि आप एक पूरा आता है, मैंने खुद ने साइन किया, मेरे फ्रेंड के ही फ्रेंड था, इसका यहाँ एक्सीडेंट हो गया था, उसका ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर का कुछ ऐसा था, तो उसमें साइन करवा लेते कि ऑपरेशन के दौरान साइनस, आप जानते हो, आप कभी स्ट्रक्चर देखना माइंड की, साइनस होती है बाल जितनी होती है, कितनी बाल जितनी होती है, और बाल जितनी भी खिसक गई ना आदमी मर जाएगा, इतना क्रिटिकल ऑपरेशन होता है। तब उन्होंने मुझसे साइन करवाए थे कि बाई चांस ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो जाती है तो इसके जिम्मेदार हॉस्पिटल प्रशासन या चिकित्सक नहीं होगा, उसमें साइन करने होते हैं। कोइंसिडेंटली जिंदा रह गया, बच गया। तो समस्या क्या होती है कि जब जब आप जाओगे तो अब आपको देखो, पहली बात तो बर्फीले तूफान से आपको लड़ना होगा, सीधी चढ़ाई है, तो वहां पर आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपके पास में जो शूज हैं जो अभी पहन के बैठे, वो वाले शूज काम नहीं देते, स्पाइक्स काम आते हैं, जिन जूतों के अंदर छोटी छोटी कीले होती हैं। बर्फ को चेक करने के लिए एक छोटा सा एक्स होता है, आइस एक्स, मतलब उसको जैसे ही कुल्हाड़ी जैसी होती है उसे टच करके मतलब मार के देखना होगा कि पता चले ऊपर बर्फ हो और नीचे क्या हो, खाई हो सकता है पास हो कोई डर रहा हो। तो ये सारे साधन हैं, तो आपको उपकरण पता होना चाहिए। पर्वतारोहण क्या होता है इसके बारे में पहले लिखवा देता हूँ, फिर उपकरण की ओर चलेंगे, फिर अपन इसकी कठिनाई की ओर चलेंगे, फिर कौन कौन सी महिलाएं जिन्होंने फतेह की है सारी चोटियां, उनके बारे में देखेंगे। चलिए लिखें, पर्वतारोहण की परिभाषा में लिखोगे अब, व्यक्ति अपने आनंद के लिए, व्यक्ति अपने आनंद के लिए कौमा, आनंद मतलब मनोरंजन, कौमा मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, कौमा रिकॉर्ड बनाने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए, एवं अपनी पहचान बनाने के लिए, एवं अपनी पहचान, हाँ आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाने के लिए विश्व के 7 महाद्वीपों, विश्व के 7 महाद्वीपों, कॉन्टिनेंट्स, 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक, 7 महाद्वीपों की हाईएस्ट चोटी मतलब सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक को फतेह करता है, को फतेह करता है, को क्या करता है, वो फतेह करता है। ये क्या है, पर्वतारोहण। क्लियर है? चलिए, अच्छा यहां पर आप 7 महाद्वीपों में जाने से पहले आपको उत्तराखंड चले जाना चाहिए। वहां पर आपको, आपने नाम सुना होगा चंद्रताल का, सूरजताल, चंद्रताल, रावी नदी है ना, ये पास हिमाचल प्रदेश में भी हमने देखे। वहां पर आपने एक नेशनल पार्क भी देखा होगा, खीरगंगा, नहीं देखा, अभ्यारण्य पढ़ाया था मैंने। इंदिरा की पिन ग्रेट हिमालय में खो गई,
सब मिलकर खोजेंगे, इस प्रकार से ट्रिक बताई थी। तो वहां पर खीरगंगा है। इनकी क्लाइंबिंग कर लो एक बार पहले आप, यदि आपको लगता है यहाँ पर हम ठीक ठाक हैं तब आप यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ से एक्सपीरियंस हो जाता है आप लोगों को। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको पहली बात तो एक जो पैसेंस नाम की चीज होती है, हालांकि वो आप लोगों में है नहीं, बट आप लोगों में पैसेंस का बहुत काम रहता है वहां पर पता लगा। अच्छा, ऐसा नहीं आपको अकेले को जाना, आप अकेले चले जाओगे, आप अकेले नहीं जाओगे, आपके साथ में ग्रुप जाएगा। क्या जाएगा? ग्रुप जाएगा। ग्रुप जो होगा उसमें लगभग सभी एज सेम एज के होंगे, लगभग सेम एज के, लगभग सेम एज के, मतलब ऐसे नहीं कि एक है 80 साल का और एक है 25 साल का, तो सेट नहीं होगा। अच्छा, समान वेट भी होना चाहिए उनका, इक्वल वेट का मतलब ऐसा नहीं सब 30-30 किलो के हैं, ये 40-40 से 50-50, एवरेज वेट बराबर होना चाहिए। जैसे 50-50 किलो के हैं सब, तो छठा या सातवां जो मेंबर है आपका वो 100 किलो का नहीं होना चाहिए। कारण क्योंकि जब वो चलेंगे, ये सारे इस तरह से चलते हैं, तो देखो ये रस्सी बंधी हुई दिख रही है आपको, इनके साथ में एक नायलॉन की रस्सी होती है कि बाई चांस एक गलती से भी फिसल जाए तो बाकी चार उसको क्या कर सकें? सपोर्ट कर सकें। यदि सोचो इसका 100 केजी वेट हो और बाकी लोगों को ब्लेम मरेगा ये, तो इसलिए सेम एज के लगभग बता रहा हूं, ऐसा नहीं सर 20-20 साल के साथ में जाएंगे, क्या नहीं, 20, 25, 30, 40 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा 40 के साथ में 80 साल का जाए, 40 किलो वेट के साथ में 100 किलो वेट का जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारे उपकरण हैं। तो आपकी परिभाषा समझ में आ गई, हालांकि परिभाषा समझने लायक थी ही नहीं, अपने आप से इंग्लिश में बता देता ये कि पर्वत पर क्या करना? चढ़ाई करना, वही क्या कहलाता है आपके? पर्वतारोहण। पर्वत पर आरोहण, आरोहण मतलब चढ़ाई करना, पर्वत पर चढ़ाई करना क्या कहलाता है? अब हो सकता है वो आपका कारण कुछ भी हो सकता है, आप अपने एंजॉय के लिए चढ़ना चाह रहे हो, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हो, आप किसी के एम्बेसडर बनना चाह रहे हो, आप इनकम करना चाह रहे हो, तो ये कोई भी आपके क्या हो सकते हैं? उद्देश्य हो सकते हैं। क्लियर है? इसी में आगे लिख दो दैट इज, इंग्लिश में इंग्लिश वाले लगा दो दैट इज, और हिंदी वाले लिखो अर्थात, अर्थात पर्वत पर चढ़ाई करना, दैट इज क्लाइंबिंग ऑन माउंटेन, पर्वतों पर चढ़ाई करना। सिंपल से एक लैंग्वेज हो जाएगी। बातें आई समझ में? अच्छा, ये फ्री के नंबर है अपने रीट में, फ्री के नंबर है ये कौन? अच्छा, मैं ये टॉपिक नहीं भी पढ़ाऊं ना तो आपको 90% चीजें पता है, 10% चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि स्टेटिक है कि सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी, 7 समिट करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, पहली राजस्थानी महिला कौन थी, ऐसे 2 ट्विंस मतलब बहनें ऐसी कौन थी जिन्होंने क्या नाम है माउंट क्लाइंबिंग की है, 2 बहनें भी हैं, एक लेडीज भी है, डॉक्टर हैं, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर थे, उन्होंने भी क्लाइंबिंग की थी। तो इस तरह की सारे डेटा हैं। चलिए जी आगे लिखना, हेडिंग लगाना, पर्वतारोहण में काम आने वाले उपकरण। उपकरण, उपकरण मतलब इंस्ट्रूमेंट्स है ना, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको कहां काम आएंगे? माउंट क्लाइंबिंग का। ठीक है, यूजफुल इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट में लिख दो आप तो। अच्छा, आपको इतना सब कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये येलो येलो में जो लिख रखे हैं वही लिखने, बाकी में आपको अच्छा लिखना स्टार्ट। थोड़ा सा जूम करो, दिख रहा है सबको पीछे? चलिए, नुकीले जूते, नुकीले जूते स्पाइक्स इसे हम कहते हैं, इन्हें हम स्पाइक्स कहते हैं। नुकीले जूते भाई क्रिकेटर पहनते हैं नहीं को? क्रिकेटर नहीं पहनते? पहनते हैं, फुटबॉलर भी पहनते हैं। स्पाइक्स शॉर्ट में लिख लो, और आपको पता चलता है स्पाइक्स क्या होते हैं, क्यों पहने जाते हैं ये बताओ? ग्रिपिंग हो सके प्रॉपरली, ठीक है ना, मतलब आपकी जो बर्फ होगी, बर्फ में वो क्या है एक साथ से वो चिपक सके और उसकी ग्रिपिंग प्रॉपर हो सके, वही हिंदी में लिखा हुआ कुछ नहीं है। देखो पढ़ के सुना देता हूं, बर्फ या पथरीले भागों पर मजबूत पकड़ के लिए, ये देखो ग्रिपिंग आ गई, मजबूत पकड़ के लिए नुकीले जूते प्रयुक्त किए जाते हैं जिसके तली में कितने 8 से 10 क्या लगी होती है, कीलनुमा स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पाइक्स कहते हैं। यही तो बात है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, इतना लिखने की जरूरत नहीं आपको, पीडीएफ मिलेगी। ये लिखो ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर क्या काम आता है? ऑक्सीजन सिलेंडर ऊपर। अच्छा, अभी भी आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो वो क्या प्योर अपने जो हॉस्पिटल में कभी आपको ऑक्सीजन दी जाती है वो प्योर फॉर्मेट में दी जाती है क्या? नहीं दी जाती है। आप ऊपर भी जब जाओगे नहीं सिलेंडर में, तो इस सिलेंडर में भी आपको प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसके साथ में क्या मिलाई जाती है? हीलियम गैस मिलाई जाती है। कौन सी गैस? हीलियम गैस। तो आपको अच्छे से पता है ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या काम है। आप जैसे जैसे ऊंचाई और बढ़ोगे वायुदाब बढ़ता चला जाएगा, वायुदाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, प्रेशर क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो इससे आपको सांस लेने में क्या होगी? दिक्कत होगी। सांस लेने में दिक्कत होगी तो आपका लोड किस पे पड़ेगा?
फेफड़ों पे, लंग्स पे पड़ेगा, और लंग्स पे पड़ेगा तो आपको हार्ट फेल हो जाएगा और आपकी क्या हो जाएगी, वहां पर मृत्यु हो जाएगी। क्लियर है बात, छोटी सी बात। चलिए आगे लिखना, आइस एक्स, ऐसी कुल्हाड़ी जो बर्फ को तोड़ने काम आती है। सिंपल सी बात है ना, आइस एक्स, हिंदी वालों तुम पूरा लिखना, ऐसी कुल्हाड़ी जो बर्फ को तोड़ने काम आती है, आइस एक्स, आइस एक्स। देखो ये सारे उपकरण यहीं पे याद हो जाने चाहिए, रीड वाला तुम्हें तो कम से कम याद होने चाहिए। जूते हो गए, फिर क्या हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, अब क्या है, आइस एक्स। चलिए आगे लिखना, हेलमेट, हेलमेट, हेलमेट ऐसा होता है ये अपने आप में अंदर से हीट करता है, ठीक है ना। जैसे कि आपने वो देखे होंगे, स्लीपिंग बैग देखे आपने, स्लीपिंग बैग जो जम्मू कश्मीर और यहाँ लद्दाख में जो होता है ना, वो इस प्रकार का एक बैग होता है। यहाँ से व्यक्ति अंदर जाएगा और जाके बाद चैन बंद कर लेता है, और यहाँ पर छोटी छोटी जालियां लगी रहती हैं, उससे आप श्वास ले सकते हो। ये स्लीपिंग बैग इतना गर्म होता है, इसको ओढ़ने के बाद हम कितनी बर्फ गिर जाए इसके ऊपर, कोई ठंड का एहसास नहीं होगा आपको। ये गर्म रहता है स्लीपिंग बैग, लगभग 5 से 7 हजार का आता है ये। आप आर्मी में कभी लेना तो आपको पता चलेगा, ये बहुत बढ़िया चीज है। वैसे कभी जाओ तो इसको साथ में रखना, वैसे आ जाएगा आगे। तो हेलमेट का क्यों कारण, हेलमेट भाई, हेलमेट क्या काम आएगा वहां पर, बर्फीली हवाओं से प्रोटेक्शन है, ठीक है। अच्छा बाई चांस आपके सिर पे बर्फ गिर गई तो, अच्छा ऐसा नहीं होता ये वो वाली बर्फ है, कौन सी जम्मू कश्मीर वाली हाथ में लेने से फोड़ दी, वो वाली बर्फ नहीं है, ये वो वाली बर्फ है कि तुम्हें फोड़ दे। अच्छा ये बर्फ जब एक बार बर्फबारी होती है ना, तब 20-20 फीट तक की उसकी हाइट हो जाती है। 20 फीट समझते हो, लगभग ऊपर से नीचे, नीचे तक की बिल्डिंग, नीचे से आप खड़े हो गए ना, यहाँ तक बर्फ जम जाएगी एक ही बार में। और तुम कितने, 6 फीट के, बर्फ कितनी 20 फीट की, तुम ऊपर बर्फ नीचे, समझ में आ रहा है। तो हेलमेट इसलिए जरूरी है। आगे लगाना, नायलॉन की रस्सियां, नायलॉन की रस्सियां, आपको सिर्फ कीवर्ड याद रखने भाई, नायलॉन की रस्सियां, रस्सी मतलब रोप, नायलॉन की। अच्छा जब जब जैसे कि हर एक के पास में एक बेल्ट जैसा होता है, एक बेल्ट लगी रहती है, उस बेल्ट में उस रस्सी को क्या करते हैं, कनेक्ट रखते हैं। कारण क्या है, एक जना भी गिरेगा दूसरा उसे संभाल लेगा, मतलब बैलेंस बनाने के लिए, एक दूसरे का संतुलन बना रहे। मतलब इसमें यह है कि एक ने भी, एक 3 इधर जा रहे हैं और एक इधर चला गया ना, तो एक लेके मर जाएगा सबको। इसमें आपके एक दूसरे की जो अंडरस्टैंडिंग वो ज्यादा होनी चाहिए। आप जब भी आप चढ़ रहे हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं। अच्छा जैसे कि आगे जो चल रहा है उसको आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास में। हालांकि जो आगे चल रहा होता है वो ऑलरेडी उनको फॉलो करता है जो पहले चढ़ चुका होता है, फुटप्रिंट बन जाते हैं। हालांकि वो फुटप्रिंट कुछ समय बाद खत्म हो जाते हैं, कारण वहां बर्फबारी होती है। लेकिन आगे वाले के पास में जितनी रिस्क होती है उतनी रिस्क लास्ट वाले के पास में रहती है। कैसे, आगे वाले ने यदि गलती से ऐसी जगह पे उसने बर्फ को, आइस एक्स को मार दिया जहां पर क्या है, दर्रा है, तो वो नीचे तो पीछे वाले भी नीचे। पीछे वाले ने कुछ हरकत कर दी इधर उधर नाचने की, तो ऊपर वाला भी नीचे। तो आगे और पीछे, बीच वालों को टेंशन फ्री है। तो आगे पीछे जितने भी होते हैं वो समझदार होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस पूरे ग्रुप में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पहले कभी इसकी चढ़ाई कर चुका होता है, एक्सपीरियंस होता है उसे, ठीक है। बाकी तो आपके नाक से कहां से खून आने लग जाते हैं वहां पे ठंड की वजह से, ठीक है। चलिए जी, तो नायलॉन की रस्सियों को समझ में आई, एक दूसरे को क्या करने के लिए, होल्ड करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए। आगे लिखना, स्लीपिंग बैग्स, स्लीपिंग बैग्स, स्लीपिंग बैग्स, स्लीपिंग बैग तो जानते हो। अच्छा ये जब चढ़ाई होती है लगभग 2 महीने लग जाते हैं, कितने महीने, 2 महीने लग जाते हैं। 2 महीने व्यक्ति सोएगा तो सही। इनको एक टेंट भी दिया जाता है, तंबू भी दिया जाता है। वो तंबू नहीं गाढ़ो कीले और इस तरह से, वो वाला नहीं, एक अब ऑटोमेटिक मैन मेड ही आता है, डायरेक्टली उसे खोलो और तंबू ऑटोमेटिक बन जाता है, वो चारों तरफ से पैक रहता है। हाँ ढलान में सोते होंगे वो तो नहीं, ऐसे कैसे ढलान में सो जाएंगे जैसे ये मान लो ये आपकी पर्वत चोटी है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इस प्रकार की स्थिति होगी वहां पर सोएंगे वो। अच्छा कोई चोटी आपको सर ऐसी होती है क्या, ऐसी तो कुछ नहीं होती है, ऐसी नहीं होती है। ऐसी आप नेपाल की साइड से जाओगे, इसकी साइड से, नेपाल की साइड से आप चढ़ाई करोगे, सबसे टिपिकल टास्क है, वहां पर लगभग चोटी ऐसी मिलेगी आपको। यहां से तो ऐसी मिलेगी ये, और इधर वाली ऐसे। इसलिए नेपाल की साइड से लोग चढ़ाई कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं। सब कहां से करते हैं, आपके इंडिया वाले तो इंडिया से करते हैं, बाकी चीन और नेपाल वाले फिर इधर से करते हैं बेचारे। फिर भी वो क्या करते हैं, बेस कैंप तक आते हैं, यहाँ तक, यहाँ से आने के बाद वापस यहाँ से स्टार्ट होकर फिर जाते हैं वो लोग। अपने ऐसा करने वाली एक लेडी है, उन्होंने यहां से स्टार्ट की थी, चढ़ गई चोटी पर, इधर से उतरे, उन्होंने सोचा इधर से वापस कौन जाए, इधर से चलते हैं। इधर से गए,
इधर से नेपाली ग्रुप आ रहा था, कहाँ जा रहे हो, चोटी पे जा रहे हैं, चलो मैं वापस चलती हूँ तुम्हारे साथ। साथ एक सप्ताह में वापस दूसरी बार चढ़ गई वो, उसने भी अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, अपना नाम दर्ज करवा लिया। कुछ नहीं होता, उससे नाम दर्ज होता है, पैसे मिलते हैं, ब्रांडिंग होती है, स्पॉन्सरशिप मिलती है। जैसे आज इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसे तो पैसा मिल रहा है, यही है। ठीक है, तो स्लीपिंग बैग का मतलब समझा, सोने के लिए बैग होता है, हीटिंग होती है प्रॉपरली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देख लो सारे, ये रहा हैंडेक्स है, ये आपकी रस्सी है, ये देखो इस तरह से लगा लगा के ऊपर चढ़ा जाता है इसमें, और ये देखो रस्सी, ये देखो ये सब इस तरह से। इसमें से एक ने भी नाटक किया, सब नीचे है ना, समझ में आ रहा है, चले जी। लेकिन नुकीली छड़, अभी जो चढ़ रहा था ना, देखो इसी से चढ़ रहा था ये, नुकीली छड़ या ट्रैकिंग रॉड जिसे अपन कहते हैं, ट्रैकिंग रॉड। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आएंगे, इजीली आप कर लोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा लेडीज को लेकर, कौन कौन सी महिला हैं जिन्होंने इसकी क्लाइंबिंग की है फाइनली। नुकीली, ये तो समझ में आएगी, नुकीली छड़। इसके आगे देखो दस्ताने, ग्लव्स किस काम में आते हैं, ठंड से बचाने के लिए, सिंपल सी बात। तो अगला लिख दो, हाथों के दस्ताने या ग्लव्स, हैंड ग्लव्स। डन। आगे देखना लिखा हो नायलॉन का मजबूत बेल्ट, एक बेल्ट उसके लिए कि पीछे वाले भी कनेक्ट रहे, दूसरा इससे कि बार बार आप जो आइस को ब्रेक कर रहे हो, जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, उसे कहां बार बार ऐसे जेब में थोड़ी रखने जाओगे, वहीं पर ही इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, मैं बताता हूँ। ये बेल्ट होती है, इसमें इस तरह से होती है, इस तरह से डाल दी जाती है वो, जो भी होती है आपकी, जो भी यूज करनी है तो वापस निकाली, वापस डाल दी। जैसे कि एक अपने घर पे इलेक्ट्रिशियन आता है ना, प्लायर व्लायर कहीं भी डाल लेता है, उस तरह से ये है ना। चलिए जी, नायलॉन का मजबूत बेल्ट लिख लिया। लिखना पोर्टेबल कैंपिंग तंबू, ये वही पोर्टेबल है, बना बनाया तंबू है, फोल्ड किया, जाके खोल दिया, वापस समेट लिया, चलो आगे बढ़ो। हाँ, ये लेके जाना पड़ता है, आधा वेट आ गया और आधा वेट पीछे। यदि चढ़ाई के अकॉर्डिंग है, चढ़ाई ऐसी होती है तो वेट पीछे रहता है, चढ़ाई ऐसी होगी, सॉरी ऐसी चढ़ाई होगी तो वेट आगे होगा, ताकि उसको बैलेंस कर सके वो। इसलिए आपने देखा फॉरेनर को, कभी फॉरेनर पीछे जितना वेट रखते हैं उतने आगे वेट रखते हैं, कोई टेंशन नहीं। और अपने वाले फॉरेनर को देख कैसा, दो दो नहीं एक एक लटकाएंगे, आगे लगे मुंह के बल गिर पड़ते हैं। तो अपने कॉपी करनी तो ऐसी करनी उनके बराबर हो सके, अपन पता चले उन्होंने यहाँ लगाया अपन आगे लगाएंगे। मैंने देखा कभी दिल्ली जाना होता मेरा ऑफिस के काम से, तो दिल्ली में अपने इंडियंस होते हैं, वो इतने बड़े बड़े बैग ले आता है, उन्हें चला भी नहीं जाता, यहाँ तक के बैग ऐसे चल रहे हैं धीरे धीरे। अरे इतना चलो रखो कि तुम्हारा चले तो जा सके। और ऐसे पोर्टेबल दो दो रखे जाते हैं, आगे और पीछे, ताकि बैलेंस हो सके। वैसे बेसिकली दिल्ली में जो आगे बैग लटकाने का सीन है वो इसलिए रहता है वहां पर चोरी ज्यादा होती है, पता ही नहीं चलता, तुम बैग लेके चल रहे, बैग लटक रहा, सामान तो गायब अंदर से। बड़े शातिर चोर होते हैं, बैग लटका रहता है बैग के नीचे से, और सामान आपके हाथ में, और आप बैग लेके खुश हो। चलिए जी आगे लो। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, सौर विकिरण, अल्ट्रावायलेट। आप जितना ऊपर जा रहे हो, मतलब सूर्य के करीब जा रहे हो, आप सनलाइट के करीब में जा रहे हो, तो वहां पर यूवी रेज आएंगी, और यूवी रेज वहां पर यदि आपकी आंखों में गिर गई तो आप अंधे हो जाओगे आजीवन के लिए। इसलिए यहाँ पर अब ब्रांडेड चश्मे लेके जाने होते हैं ये अल्ट्रावायलेट के, ऐसे नहीं ये 100 रुपए ठेले वाले, वो काम नहीं देते हैं। 8-10 हजार रुपए कम से कम चश्मे आते हैं, उनको लेके जाना पड़ता है ना। देखो सौर विकिरण से रक्षा करने वाले चश्मे। तुम तो एक बार जाओ और एक बार सो जाओ ना, तो भूल जाओ सामान कौन कौन सा लेके आए तुम तो। चलिए जी, क्योंकि तुम्हें शाम को सोते यही नहीं पता चलता कि शाम को पहन के क्या सोए थे। चलिए जी, चला। अच्छा ये क्या काम है ये मुझे बताओ, बिना बिना पढ़े बताना एक बार मुझे, सीढ़ियां किस काम आती हैं। अच्छा ये नहीं आती लाइनमैन वाली, 1 2 3 4 5 10 फीट ऊंची हो जाती है, ऐसे एक पोर्टेबल लेके जाते हैं, ये क्या काम आती होगी वहां पे। हाँ अच्छा, पास है ना, पास मतलब दर्रा है, इधर भी एक चोटी है, या ये चोटी का थोड़ा सा पार्ट है, बीच में दर्रा है, इधर आगे एक और चोटी है। अब इस चोटी से इस चोटी के पास में जाना, तो यहाँ पर सीढ़ी को रख दिया जाएगा, पार किया जाएगा, वापस उठाया और चलो। अच्छा हाँ, नहीं नहीं ये अब तो वो वाली आ गई, एल्यूमिनियम वाली आ गई है, ये पहले रस्सी वाली यूज होती थी, पहले रस्सी वाली यूज होती, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। देखो हल्की सीढ़ियां दर्रों पर या सीढ़ी ढलान पर चढ़ने के लिए काम आती है, बिल्कुल।
डन। लास्ट में अन्य सामग्री में आपको दूरबीन है, दूरबीन समझते हो, बचपन से भी देखा होगा। दिशा सूचक यंत्र, कंपास, और अधिक दिनों तक चलने वाली सामग्री हो तो खाना पीना 2 महीने में जितना तुम खा सकते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादा खा के सोना तो है ही नहीं वहां पे, तो इसी हिसाब से अपना 2 महीने का इंसान तो ले जाता है बस, नहीं आना जाना 2 महीने। तुम क्या वहीं बस जाना चाह रहे हो? अभी वो सुनीता विलियम्स अभी तक वो तो रोक, तो इनके भी पैर रॉकेट ही तो हैं, इनके भी तो पैर भाई यहाँ पर चलना जो होता है वो इतना इजी टास्क नहीं है, यहाँ पर चलना यदि इतना इजी टास्क होता है तो तुम कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके होते। सिंपल सी बात है, कठिनाइयां तभी तो पढ़ रहे अपन। और इसमें देखोगे आप अभी पर्वतारोहण में आने वाली कठिनाइयां, जब बर्फीले तूफान, बिल्कुल इतना, ये जो अच्छा ये सिलेंडर होता है वो 14-15 किलो का नहीं होता जो आपके घर में पड़ा हुआ है, वो सिर्फ 2 kg सिलेंडर का, 2 किलो का सिलेंडर होता है, उसके अंदर इतनी ऑक्सीजन है, पता चले मैं 4-5 दिन यहीं पे सो के जाता हूँ, रात रात सोना है दिन में चढ़ना है, रात रात सोना दिन में चढ़ना है। मार्च अप्रैल मई जून इन महीनों में चढ़ाई की जाती है, लगभग जून जुलाई में ज्यादा की जाती है क्योंकि गर्मी रहती है, गर्मी रहती है, थोड़ी बहुत राहत होती है बर्फीले तूफानों से। ठीक है, चलिए बाकी बातें क्लियर है? कोई ऐसा पॉइंट इसमें जो आपको समझ में नहीं आया हो? लगभग एक पेज में लिख लिया आपने। ये तो क्या थे, वो इंस्ट्रूमेंट थे जो आपको पर्वतारोहण के समय काम आते हैं। अब देखो कठिनाइयां क्या क्या आती हैं, लिखो हेडिंग लगाना। ठीक है, इसमें भी आपको सारी चीजें नहीं लिखनी है, मैं जहां जहां मुझे लगता है आपको समझाना चाहिए वहां पे समझाते हुए मैं आपको बताऊंगा। पहला आप लिखोगे सर्द हवाएं एवं बर्फीले तूफान, सर्द हवाएं एवं बर्फीले तूफान। हवाएं कैसे चलेंगी? ठंडी चलेंगी, ऑब्वियसली बात है, हाइट पे जा रहे हैं अपन, टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। और तूफान भी कैसे आएंगे? बर्फीले आएंगे। बर्फीले तूफान मतलब बर्फ का बर्फ स्लाइड हो जाए, हिमस्खलन जैसे रहा, हिमस्खलन, ये आइस स्लाइडिंग कहते हैं इसे। आज आप जा रहे, अच्छा कोई बहुत सी मूवीज होती हैं हॉलीवुड की आपने देखी होगी, तो कोई व्यक्ति होता है नीचे ऐसे आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं, अचानक से वो बर्फ का तूफान आता है, वही तरह इस तरह का ही है। हालांकि तुम लोग अपने, अच्छा कितने लोग हॉलीवुड मूवीज देखते हो? हाथ खड़ा। हॉलीवुड हॉलीवुड आपने हाँ बाहुबली में भी हुआ था। हॉलीवुड कितने लोग देखते हैं? ओनली वन। सब देखते हो बस तुम चलिए जी। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहे हैं। आपको पॉइंट ही लिखने भाई, आपको पॉइंट ही लिखने, अपने आप में क्लियर है सारी चीजें। बर्फ फिसल जाए तो उसे हिमस्खलन कहते हैं, यदि भूमि खिसक जाए उसे भूस्खलन कहते हैं, लैंड स्लाइडिंग। ये आइस स्लाइडिंग है, वो लैंड स्लाइडिंग है। ठीक है, अरे नाम तो समझ में आ रहा है, हिंदी मीडियम। हाँ, ऑक्सीजन की कमी। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? तापमान में भी कमी होगी। अच्छा, खड़ी चढ़ाई का मतलब है आपके जो चढ़ना क्लाइंबिंग करनी है वो बिल्कुल स्टीप है। स्टीप समझते हो? एक होती है माइल्ड स्लोप, ये माइल्ड है, ये स्लोप स्टीप स्लोप है, स्टीप स्टीप स्लोप, स्ट्रेट बिल्कुल। ठीक है, तो आप लिखना खड़ी चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई इसे कहते हैं। इस प्रकार से देखो ये चोटी है, खड़ी चढ़ाई बिल्कुल। ये लैंड स्लाइडिंग है भाई, लैंड स्लाइडिंग, भूस्खलन। लैंड स्लाइडिंग, भूस्खलन। अच्छा, ये सारी चीजें ऐसी नहीं लग रही सब पढ़ी पढ़ी है, बस बात इतनी से नंबर फ्री के मिले तो पढ़ने में क्या जा रहा है एक बार, है ना। बाकी ये ईवीएस का टॉपिक है आपका, ज्योग्राफी से कनेक्ट होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाके। और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे तब आप देखोगे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण अमेरिका की, एशिया की, यूरोप की, अफ्रीका की, इनके बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा। नहीं इसमें नहीं आएगी आप लोग, इतनी आएगी तो तुम गायब हो जाओगे क्योंकि वहां पर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर ऑफ ग्रेट रीफ के नाम से जानी जाती है। माउंट एवरेस्ट को आप देखोगे, माउंट मैकिनले को देखोगे, किलिमंजारो को देखोगे, तो वहां पर थोड़ी समस्या ज्यादा आ जाती है आपको। तो आपकी इसीलिए, अच्छा लेवल 1 में तो है, ये लेवल 2 में भी है क्या? ओनली लेवल 1 में ही, इसीलिए उनके ये पूछे जाते हैं
क्योंकि उनको पढ़ाना में कितने बच्चे हैं, 1 से 5 तक है। अ से अनार, पहली वालों को भी पढ़ाओगे और 5 वालों को भी ये पढ़ाओगे, क्योंकि हैं ये पढ़ाओगे, क्योंकि वैसे अच्छा आप लोगों का लेवल देखे तो मुझे यही लग रहा है तुम आ से अनार से आगे बढ़ भी नहीं पाओगे, है ना। आ से अनार, ज्ञ से ज्ञानी, आ से अनार और ज्ञ से ज्ञानी तक। चलिए जी, बर्फीले दरारें, क्रैक्स, बर्फीली दरारें, क्रैक्स। हाँ, बर्फीली दरारें समझ में आती हैं बर्फ, हाँ। अच्छा, यह ध्यान रखना, ऐसा नाम ही लिखाएगा, एल्टीट्यूड सिकनेस, मतलब ऊंचाई से डर, ऊंचाई से डर लगेगा। बहुत से लोग होते हैं, हाँ फोबिया है, हाइट फोबिया जिसे अपन कह सकते हैं, बिल्कुल फोबिया यही है। इसे अल्टीट्यूड सिकनेस नाम दिया गया पर्वतारोहण में पूरे में। ऊंचाई से क्या लगेगा, डर, और फिर माउंटेन ड्यू लेके जाना साथ में हाँ, हाइटोफोबिया इस तरह से कुछ नाम है। हाँ, सौर विकिरण का तो रहेगा ही, अंधे भी हो सकते हो आप, हाँ, पर उसमें सौर विकिरण से बचने के लिए चश्मे बताए थे मैंने, वो उसका उपचार बताया था कि सौर विकिरण आए तो तुम्हें क्या लगाना चाहिए, कारण है उसके, क्या क्या हो सकता है, कठिनाइयां क्या क्या आ सकती है। अब ज्वालामुखी क्रिया, हाँ ये बहुत समझने लायक बिंदु है थोड़ा सा। हाँ, ज्वालामुखी समझते हो, वोल्केनो। अच्छा, अब एक बात समझो, ज्वालामुखी से क्या लेन देना होगा, मतलब बढ़िया फूट जाए तो भाई, ठंड लगे तो गर्मी लग जाएगी, ये दिक्कत है, हैं? लावा निकलेगा, हैं? और उसका टेम्परेचर कितना होता है पता आपको, 5 से 6,000 डिग्री सेल्सियस। एक बार आपके ऊपर गिर गया ना तो आपके दांत भी नहीं बचेंगे, मतलब राख भी नहीं मिलेगी। 5,000 डिग्री सेल्सियस, समझते हो कुछ, खत्म। अच्छा, ये वोल्केनो कब फूट जाए कुछ नहीं पता है, जब इनको पहले से ट्रेन करके भेजा जाता है। यदि आप चढ़ाई कर रहे हो और पता चला कि वोल्केनो फूट गया है, एक्टिव हो गया है, तो यहां पर आपको क्या करना होता है, एक ऐसे पत्थरों की स्ट्रक्चर बना देते हैं वहां पर। ऐसा पत्थर लिया, एक ऐसा पत्थर लिया और उसे नीचे बैठ जाते चुपचाप। बाई चांस वो गिर भी जाए तो पत्थरों पे गिरे, तुम्हारे तो कहीं एक जगह पे भी गिर गया ना तो तुम तो खत्म, बर्फ तो जाएगी, तुम भी बर्फ में जाओगे, है ना। तो यहाँ पर वोल्केनो का सबसे ज्यादा इफेक्ट रहता है। जैसे कि आप देखोगे, एटना ज्वालामुखी आता है, आपके नाम सुना है कभी, एटना। अच्छा, मैंने एक बैरन द्वीप भी बताया था आपको, ये एटना कहाँ का है, को बता सकता है एटना ज्वालामुखी कहाँ का है, एटना इटली है, यूरोप का है। अच्छा, आप देखोगे तो आपके ज्वालामुखी बहुत सारे हैं, हालांकि आप लोग है नहीं, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाते हैं उसमें ज्वालामुखी बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो भी आपको देखने को मिलेंगे, और आपको सुसुप्त मतलब डीएक्टिवेटेड भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ज्वालामुखी जो आज भी उबलती अवस्था में, उसे बोलते हैं एक्टिवेटेड वोल्केनो। और ऐसे जो अब ठंडे हो चुके हैं, जैसे कि राजस्थान में एग्जाम्पल देखने को मिलता है आपके मालवा का पठार, मालवा का पठार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, वो मालवा का पठार उसी का ही रूप है। आप देखोगे दक्कन का पठार, जितने भी पठार बने हैं वो इसी का रूप है। जिन्होंने राजस्थान पढ़े उनको अच्छे से पता होगा। जहां पर हार्ड सरफेस है, काली मिट्टी है, कपास के लिए जो है, वहां पर उसका कारण क्या है, आपके ज्वालामुखी है। क्या है, ज्वालामुखी। क्लियर बात, चलिए बस इतना सा आपको याद रहेगा तो काम हो जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट याद रखने अपने को, इतनी रामायण याद नहीं रखनी है, तो पॉइंट टू पॉइंट लिखे अपने। क्लियर है, आपको पता चल गया कि आप जाओगे तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लेके जाओगे और कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना, आपको ये समझ में आ गया। अब यहां से क्वेश्चंस बनते हैं स्टैटिक के, वो तो जा ही नहीं पाएगा, वो तो पहले कूदा के देख लेंगे, खिरगंगा से ही कूद एक बार। अच्छा, वो आते हैं ना, वो क्या नाम है, जंपिंग, है ना, हाँ, तो वहां से उसको एक बार फेंक देते हैं, पता चले गायब हो गया तो वापस आ जाते, ठीक है। अच्छा, वैसे पता चल जाता है। अब जैसे किसी प्लेटफॉर्म पे आप किसी व्यक्ति को खड़ा करोगे ना, तो नीचे देखते उसको चक्कर आ जाएंगे, खत्म हो जाएगा। ओके, ऐसे कितने लोग हो तुम में से हाइट से डर लगे, हाइट से डर लगे, ऐसा नहीं लगे, सिर्फ कर नहीं पाओ, हाथ खड़े करो, चलो बढ़िया। अच्छा, ड्रैगन वाला एक झूला था ना अभी यहाँ पे उसमें ट्राई कर लेना अपने आप को, तो यहाँ बैठ जाना एक बार और फिर एक बार अपने आप को ट्राई कर लेना। कितने लोगों को डर लगता है इसमें, सबको डर लगता है क्या, डर नहीं लगता है। अच्छा, अभी मेला लगे, बाई चांस अभी कोई मेला लगे तो आप लोग यहाँ जाके बैठोगे और फिर अपना एक्सपीरियंस मुझे बताओगे।
ना वो तो होता ही है, यहाँ पर अच्छे से टाइट हो जाती है हवा। अरे रुको 2 मिनट, क्या कह रहे हो? अच्छा, 2 मिनट सुनना इधर। चाइना में तो इस प्रकार का घूमता रहता है। अभी न्यूज में भी आया था, एक टूट गया है। मैं मेरी जिंदगी में ड्रैगन वाले में एक बार बैठा था, और वो भी यहाँ पे बैठा था। मैं बहुत कह रहा भैया यार, भैया चलाओ यार, कितनी देर हो गई है, पैसे दिए हैं। उन्होंने धीरे धीरे धक्का दिया, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। फिर उन्होंने उसका जो इंजन होता है, इंजन जैसे स्टार्ट किया, यहाँ तक जाने लगे। थोड़ा सा दीदी के साथ में था, मैं सबसे छोटा था उस समय, दीदी मेरे थे, तो यहाँ तक जाने लगा, मुझे डर लगने लगा हल्का हल्का। नहीं, हाँ नहीं, मैं तो झूले की बात कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो यहाँ तक जाने के बाद में फिर जीव यहाँ तक आने लगा, थोड़ा सा यहाँ तक आने के बाद में तो आ ही नहीं गया, यहाँ तक आ गया। इसके बाद मैंने कहा भाई उतार दे, उसने कहा पैसे दिए, मैं नहीं पैसे नहीं दिए। तो लगभग मुझे तो देखो इनसे डर लगता है, बाकी अच्छा है। आप लोगों को लगता है ऐसा तो एक बार ट्राई करना, वैसे अच्छी चीज है। फालतू बैठे हो तो ये काम कर सकते हो आप लोग। हाँ अपने, हाँ वैसे, हाँ यहाँ पे वैसे इधर भी है, क्या नाम है एक, इसमें क्या नाम है, एक घोस्ट वाला भी है ना, कौन सा मॉल में है, बंद हो गया कब? मैं भी एक बार उसमें गया था, तगड़ा सीन है उसका भी, सेलिब्रेशन मॉल में। चलो देखो, भारत की प्रमुख महिला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मौत का कुआं देखा, उसमें तो क्या ही डर लगता है, मर जाते हैं मौत के कुएं में। चलो भाई लिख लो, भारत की वो इंपॉर्टेंट फीमेल्स जिन्होंने क्या किया, माउंट क्लाइंबिंग की, अपना नाम रिकॉर्ड दर्ज किया। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, अपने आप में एक क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पहली महिला जिन्होंने क्या माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, उसका नाम है बछेंद्री पाल। कहाँ की? उत्तराखंड की। कब किया? 1984 में किया। एक एक लाइन देखो, ये रहा, पहली महिला बछेंद्री पाल, क्वेश्चन नंबर 1। कहां से? उत्तराखंड से। दूसरा क्वेश्चन कब? 1984 में। तीसरा क्वेश्चन किसको? माउंट एवरेस्ट को। चौथा क्वेश्चन ये भारत की पहली है। पांचवा माउंट एवरेस्ट। ये अपने आप में सारे क्वेश्चंस बने हुए बैठे, तो थोड़ा सा ढंग से कॉन्सेंट्रेट होकर लिखोगे तो याद हो जाएगी, बाकी नहीं होंगी। कम से कम 25 है, ये 25 है, तो थोड़ा सा लिखने में स्पीड रखना ताकि आप लोग आज ही लिख सको। बछेंद्री पाल, उत्तराखंड। आप चाहो ऐसा नहीं लिखना चाहो तो पॉइंट बना सकते हो, बछेंद्री पाल उत्तराखंड, नीचे पॉइंट लगाते हुए लिख सकते हो। 1984 में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की प्रथम महिला। और फर्स्ट जो होगा वो इंपॉर्टेंट होना ही होना है, वो तो इंपॉर्टेंट होना ही होना है। बछेंद्री पाल दिख तो रहा सबको? हालांकि मेरा पहले तक, कल से पहले तक मेरा मानना था कि आप लोगों को एक एक जो भी पर्वतारोही है, माउंट क्लाइंब जो है आपके लेडीज हैं, उनके फोटोज के साथ में लेके आता, लेकिन जैसा आपका कल व्यवहार था मुझे लगा नहीं, गधे वही घास ही खाएंगे तो घास ही खिलाते हैं, इसलिए घास ही खिला रहा हूँ आपको। चलिए जी, बछेंद्री पाल उत्तराखंड से 1984। और पहला तो लिख लिया सबने, दिख रहा है? सेकंड लिखना भाई, अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा यूपी से हैं, 2013 में माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतेह किया था। भारत और विश्व की प्रथम दिव्यांग, अंडरलाइन करना, दिव्यांग समझते हो? फिजिकल हैंडीकैप्ड, हाँ पीएच, फिजिकल हैंडीकैप्ड, इसमें अंडरलाइन करना दिव्यांग को। चीजें इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट आपके लिए अलग अलग फैक्ट बनता चला जा रहा है। दिव्यांग पूछे तो अरुणिमा सिन्हा, नॉर्मली पूछे तो बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल कहां से? उत्तराखंड से। और आपके अरुणिमा सिन्हा कहां से? उत्तर प्रदेश से। गलत मत करना, उत्तराखंड है और एक उत्तर प्रदेश है। ये देखो, इसी के पास में एक स्टार लगाना कि सातों द्वीपों को, मतलब सातों महाद्वीप, 7 समिट करने वाली एकमात्र है आपके। 7 समिट लिख सकते हो शॉर्ट में, 7 समिट, सातों महाद्वीपों की। हाँ हैंडीकैप्ड भी है, बिल्कुल। अब सोचो, हैंडीकैप्ड होने के बाद में भी 7 समिट किया है, बहुत बड़ी बात है।
अपन कहते हैं ना कि कुछ नहीं कर सकते, वो देखो तुम्हारे अंदर जज्बा होना चाहिए। बहुत से लोग आज अभी ऐसे सोच के बैठे हैं इस साल नहीं अगले साल जॉब लेंगे। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, इसमें से सिर्फ 1 से 2 लोग जो इस बार ही जॉब लेके जाएंगे, जिन्होंने सोच रखा मन से। हालांकि मुझे नहीं पता 2 महीने में आपका और कितना परिवर्तन आना बाकी है, आप लोगों में कितने चेंजेस आने बाकी है। बाकी लगभग सबसे जो लंबा टाइम है तुम्हारे वाले बैच के साथ में निकला मेरा। बाकी लगभग पहले वाले बैच तो निकल गए ऐसे ऐसे करके। बीएससी वाला निकल गया, सीटी वाला निकल गया, ये रीट वाला बचा वो बेचारा जैसे तैसे करके, है ना। लेकिन बात इतनी सी हो रही, जितने लंबा टाइम आप लोगों के साथ में गुजरता जा रहा है, आपके लिए नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप लोगों को क्या है कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ लिमिट जा रहे हो। ये थोड़ी समस्या आ रही थी। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं, मैंने मेरे किसी बैच में किसी बच्चे को नहीं डांटा आज तक। जैसा कि अब कल आप लोगों ने ऐसा ही किया तो क्या ही करो। 7 सबमिट करने वाली दिव्यांग, नाम क्या है? अरुणिमा सिन्हा। कहां से है? यूपी से। और कब? 2013 में। 2013 में। अच्छा, ईयर याद नहीं रहे तो याद करने की तरीके, अरुणिमा लिखोगे तो ऐसे तो लिखोगे 2013। चीजें देखो पीडीएफ में मिल जाती है आपको सारी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं अपन कुछ ना कुछ ट्रिक लगाएंगे जहां से आपका काम हो जाए। ठीक है, अगला लिखना 3rd, प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल, ये भी आपके कहां से हैं? झारखंड से हैं। अच्छा, आरएस वालों के लिए काम का है, या जो जिनको वर्ल्ड ज्योग्राफी की, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले। जब इन्होंने फतेह किया था तब ये सबसे उम्र दराज थी, मतलब सबसे एजेड थी। अब तो खैर 85 की भी आ गई हैं अभी, तो इतना ही लिख दो। 48 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया, और उत्तरी अमेरिका की माउंट मैकिनले को किया। माउंट मैकिनले को। ना ईयर नहीं है। हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनले नाम है। हाँ, नहीं ये नहीं है, बस होगा तो मिल जाएगा, लेकिन आपके लिए काम का ये है तो ज्यादा ठीक है। संगीता बहल अगली। संगीता बहल, जम्मू कश्मीर, 53 ईयर की उम्र में। जैसे जैसे लोग चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे रिकॉर्ड टूटते जाते हैं। इन्हें पता 48 में किया था, इन्होंने 53 में किया। और भी आगे आ जाएंगे 83 85 तक आपके देखने को मिलेगी सारी लेडीज। हाँ, फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता फिर। अब फिर वो इंपॉर्टेंट हो तो अभी में, जैसे कि अभी एक 5 साल की लड़की ने आपके इसको माउंट क्लाइंबिंग को क्लियर किया है एक बार। अब किया कैसे? सवाल ये बैठता है कि ऐसे कि फादर मदर दोनों थे, वो चढ़ ही रहे थे, सोचा कि इसका भी एक रिकॉर्ड बन जाएगा, 2-4 कदम चलवा दिया उसको भी, और रिकॉर्ड में हो गया। अभी सबसे कम उम्र की आपके 5 साल की कोई लड़की। हाँ, तुम भी ऐसे ही करना। ऑब्वियसली, कितना रिस्क है, आपका बच्चा मर सकता है। 5 साल का बच्चा मरे तो समस्या। 3 साल की तक से स्टार्ट हो जाती है परमिशन। हाँ, लेकिन वो तुम्हारी रिस्क होती है, नीचे सिंपल सी बात साइन है, और तुम देखो पेरेंट्स हो, तुम्हें सबसे ज्यादा टेंशन होनी चाहिए उसकी। तो अब रिकॉर्ड के चक्कर में जा रहे हो, वहां पर पता चला सारे रिकॉर्ड ही टूट जाए भाई, ऐसा हाँ, आ जाएगा कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा युवा कौन मरी है, तो फिर पता चल जाएगा, वहां पे रिकॉर्ड बन जाएगा। बिल्कुल वही, फिर वहां पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता। ठीक है। अच्छा, मालावत पूर्णा। मालावत पूर्णा तेलंगाना की है 2016 में, और 13 वर्ष की उम्र में। तो ये आ गई। अब धीरे धीरे एज घटती चली जाएगी। पीछे दिख रहा है क्या सबको? ऊपर करूं इसे? मालावत, मालावत। हाँ, मालावत पूर्णा तेलंगाना से 2016 में 13 वर्ष की आयु में इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया। लगभग एवरेस्ट में है। यहां पर ही आपको देखने को मिली प्रेमलता, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले। प्रेमलता किसी को लेके नहीं गई थी, अकेली गई थी, इसलिए मैकिनले, मैं अकेली जाऊंगी, याद रह जाएगा माउंट मैकिनले। और ये आपके नॉर्थ अमेरिका की। देखो ये चीजें 2 तरह से आपके दिमाग में रह सकती हैं, आप रट लो या कहीं ना कहीं उसे अपने दिमाग में सेट कर लो। संतोष यादव हरियाणा से, 6ठे नंबर पर आप लिखोगे संतोष यादव हरियाणा से 2 बार, 1992 और 1993 में, बैक टू बैक। माउंट एवरेस्ट को 2 बार, अंडरलाइन करने से 2 बार। कौन? नहीं, ये वो नहीं है। ये वो नहीं है, वो 1 हफ्ते में है, तो ईयर कैसे चेंज होगा?
ईयर चेंज नहीं हुआ है। मैंने क्या कहा, अधिकतर जो माउंट क्लाइम जो क्लाइंबिंग का काम होता है वो मई जून में होता है बंधु, दिसंबर चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि दिसंबर जनवरी हाँ हो सकता है, लेकिन दिसंबर जनवरी में नहीं करते हैं। हाँ ठीक है ना, बाकी आपका सोचना ठीक है। अच्छा, इसको स्टार्ट लगाना, कांगसुंग नेपाल, कांगसुंग नेपाल, ये आपके नेपाल की साइड से ऐसा रास्ता है जो कि बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है। कांगसुंग लिखा हो, कांगसुंग स्टार लगा देना इसको। इस रास्ते से ये वापस से चढ़ी थी, कांगसुंग नाम याद रहेगा। ये सारे इंडिया के हैं और हमें इंडिया की ही याद रखनी है, पाकिस्तानी हमें कोई लेना देना नहीं। पता चले पाकिस्तानी कौन है सर, वर्ल्ड की कौन है, मेल भी है तो होने को दो। आपके महिला है तो महिला लिखवा रहे हैं। संतोष चलो कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे, लिख लो फटाफट। ये जितने भी नाम होंगे लड़के जैसे हो तो भी क्या मानना है, लड़की के हैं, क्योंकि महिला की बात कर रहे हैं। चलो डन। एक काम करो, फोटोज ले लो इसके, इसका, क्योंकि कैसा लिखोगे, क्योंकि इनको लिखने में अभी आधा घंटा और लगाओगे तुम, और क्लास ओवर हो गई है तुम्हारी, है ना। फोटो ले लो, समझ में जो नहीं आया मुझे पूछ लिया, नहीं तो कल यहीं से वापस एक बार स्टार्ट कर लेंगे, आपको फटाफट से गो थ्रू करवा दूंगा मैं, है ना। फोटोज ले लो एक बार फटाफट। डन, करें आगे। थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां पर क्या लिखा है, 7 समिट में भाग लिया है, कंप्लीट नहीं किया इसने। 7 समिट तो उधर कंप्लीट हो चुका था, चलेगी। हाँ लास्ट होगा अभी, और फटाफट ले लो उसके 2 स्लाइड और अपने पास। हाँ कीवर्ड मिल जाएंगे आपको सारे सर। डन, हाँ ये लिखने सारे, ये सारे लिखने भी। हाँ 5 वर्ड शेरी, आपको याद नहीं है। डन, क्लियर है। बाकी इनके बारे में अपन अभी कहां तक लिख लिया आपने, 6 तक, 6 तक लिख लिए, 7 और बाकी की जो है कल अपन अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। आप पढ़ के आना, थोड़ा सा डेटा पढ़ के आना, लिख के ले आओगे ताकि तुम्हारा टाइम बचेगा, मैं थोड़ा समझा पाऊंगा उसे। चलिए जी, थैंक यू।